Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Dr. Joseph Murphy. हम ये देख रहे थे कि हम हैबिट्स को किस तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं, हैबिट्स को किस प्रकार से छोड़ सकते हैं और अल्कोहलिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में कॉन्वर्जेशन की। तो यहाँ पे 3 मैजिक स्टेप्स, पेज नंबर 260। पहला स्टेप है, अगेन, ये जो हमारा दिमाग में चक्कर घिनने की तरह माइंड चलता है, उसे क्वाइट करें, स्लीपी और ड्राउजी स्टेट में आए और इस रिलैक्स्ड, पीसफुल, रिसेप्टिव स्टेट के अंदर आए और अपने आप को सेकंड स्टेप के लिए प्रिपेयर करें। सेकंड स्टेप है कि एक आप छोटा सा फ्रेज यानी कोई लाइन लें जिसे आप अपनी मेमोरी के अंदर रिपीट कर करके, जैसे एक लोरी नहीं सुनाते हैं, उससे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस कर सकें। यहाँ पे एक फ्रेज जो दिया गया है वो ये दिया है, सोबरिटी एंड पीस ऑफ माइंड आर माइन नाउ एंड आई गिव थैंक्स। मीन्स अब मैं सोबर हूँ, मेरा मन शांत है और मैं इसके लिए शुक्राने कर रहा हूँ या धन्यवाद देता हूँ। अपने माइंड को यहाँ वहाँ ना जाए, इसके लिए अगर आप चाहें तो आप इससे ज़ोर से बोल के करें। ये फोकस से अपनी टंग यानी ज़ुबान, लिप्स को, मूवमेंट को आप ध्यान में रखें। ये हेल्प करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस करने में। इसको कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट तो करना ही करना है। और आप ये देखोगे कि जब आप ये बोल रहे होंगे तो आप एकदम गहराई से आप थोड़ा इमोशनल फील करेंगे। तीसरा स्टेप ये है कि रात को सोने से पहले जर्मन पोएट हैं जोहान वो गोएथ, उनका एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि आप एक इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है या आपका एक लव्ड वन है या आपके पास में है। आपकी आंखें बंद है, एकदम रिलैक्स टू पीस में हो और ये जो आपका दोस्त है ये वहाँ पे प्रेजेंट और वो आपको कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ये आवाज़ सुनते हैं, आप मेंटली उससे हैंडशेक भी करें, सारा बहुत ही सच्चा और बहुत ही विविड है। शब्द कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब है यहाँ कि अब तुम आज़ाद हो। इसे बार बार सुने जब तक कि आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। कॉन्शियस माइंड में रिएक्शन है कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू फील दैट हैप्पीनेस ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम दिस हैबिट। वर्चुअली क्या कर रहा है, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। ड्राउजी स्पेस में हम इसलिए जाते हैं ताकि जो कॉन्शियस माइंड हमें तर्क वितर्क करता है वो हम ना करें। तो हमने सबसे पहले अपने आप को इस स्पेस में लाए जहाँ पे आपने बोला कि भाई मैं अब सोबर हूँ बिल्कुल और मैं इसके लिए शुक्राने करता हूँ। और आप फिर इस सोबरिटी के लिए आपका फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है जिसको आप रियलिटी से देख पा रहे हो। सो इट इज़ लाइक डील डन। आप ये समझो, ये नहीं है कि मैं सोबर होने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैं सोबर हो चुका हूँ, इसकी मुझे बधाई मिल रही है। और ये समझ लीजिए कि लैंडमार्क हो या कुछ भी हो, व्हेन यू लिव एज इफ इट इज़ ऑलरेडी डन देन इट वर्क्स फॉर यू। तो मैंने आपको पहले एक में बताया था कि मैंने लोगों को इनवाइट किया। मैं बहुत परेशान थी कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, नए घर के अंदर क्या है, दोस्त नहीं है। तो कल रात को मैंने कुछ लोगों को डिनर पे बुलाया। एक सिंपल सा खाना था बट हमने टेबल टेनिस खेला, कार्ड्स खेले, बड़ा इन्जॉय किया। बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जैसी मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरी होगी, उस ज़िंदगी को मैंने एज इट इज़ जिया कल फॉर दैट 2-3 आवर्स। मन बहुत प्रसन्न, हल्का। मैंने अपनी जो जीवन को चाहना है उसको क्रिएट किया फॉर अ टाइम। तो नाउ दीज मेमोरीज आर विद मी एंड आई कैन एक्सपीरियंस दिस लाइफ। तो मेरी लाइफ अब ऐसी ही जी जाएगी। मीन्स लिविंग लाइफ फ्रॉम द फ्यूचर फुलफिल्ड। जब आप ऐसा करते हैं ना, जैसे उन्होंने बताया कॉन्ग्रेचुलेशन फील करना, तो डर भी लगता है ये झूठ है क्या, ये है। तो जब भी आपके दिमाग में डर आए, चिंता, एंग्जाइटी आए, डाउट आए, आपने इसी विजन को भी होल्ड करना है अपने गोल के साथ। आपने ये सोचना है कि जो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट पावर है वो आपकी सोच को, आपकी कल्पना को जनरेट कर रही है, लेकर आ रही है, फिजिकल फॉर्म में ऑलरेडी है वहाँ पे। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ताकत देगा, करेज देगा
फिर ये सारी शैडोज़ भाग जाएंगी और एक नया दिन की शुरुआत होगी। वर्चुअली आप देखोगे, जब आप इसको इमेजिन करने लग जाओगे ना, उसी वक्त आपको चीज़ों के अंदर फ़र्क होना चालू हो जाएगा। मैं आपको जब बता रही हूँ कि मुझे लग रहा था यार मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, और मैंने जिन्हें इनवाइट किया मैं उन्हें जानती नहीं थी, बिल्कुल आध 1-2 मिनट पहले मिले और मैंने उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और रात को मेरे साथ खाना खाएँ। टेबल टेनिस रूम के अंदर मेरी फैमिली में मिले और गेम्स खेलें, एंड इट हैपेंड, वी बिकम ग्रेट फ्रेंड्स। चलिए इस चैप्टर में हैबिट के लिए जो हमने किया उसमें इसका एक पूरा सारांश ले लेते हैं। सबसे पहले कि सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम में ही है, हर प्रश्न में उत्तर है, और जब भी आप पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में इन्फिनिट इंटेलिजेंस को कॉल करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है। जब ये कहता है कि भाई सॉल्यूशन जो है वो प्रश्न में है, तो कैसे, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये मेरी नई जगह है, तो सॉल्यूशन क्या है कि भाई तुम फ्रेंड बना लो। तो मैंने वहीं से सॉल्यूशन को निकाला। इससे मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि मेरी जो हायरिंग की प्रॉब्लम है कि लोग ऑफिस आके काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, तो मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि वो जहाँ हैं वहीं से काम करें, तब वो हो जाएगा। सो मेरे प्रश्न में सॉल्यूशन है कि अगर लोग यहाँ काम करना नहीं चाहते तो क्या करूँ, वो जहाँ से उनको वैसे ही मॉनिटर करके वहीं से काम कराया जाए, विच इज़ डूएबल। थोड़ा स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट जो हमने इस अब चैप्टर में देखा वो ये था कि हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक फंक्शन है। सब ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं अपने हैबिट्स के अंदर, कॉन्शियस माइंड में किसी भी रिपीट चीज़ों को करके इम्प्रिंट कर देते हैं और फिर वो ऑटोमेटिक होती है। हमारे पास फ्रीडम है चूज़ करने की कि हमने गुड हैबिट डेवलप करनी है कि हमने बैड हैबिट डेवलप करनी है। जैसे कि प्रेयर एक गुड हैबिट है। आपके माइंड के अंदर आपने कोई भी एक विजन क्रिएट की हुई है, एक मेंटल पिक्चर क्रिएट की हुई है, और अगर फिर आपको विश्वास है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है, और आप इसको अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ में होगा ही होगा। तो आपकी जो ओनली ऑब्स्टेकल है, रुकावट है ना, कोई भी सक्सेस और अचीवमेंट में है, ये आपकी अपनी सोच या आप अपने दिमाग में क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं वहीं से है। जब भी आपकी अटेंशन यहाँ वहाँ जूँ तूँ जाए ना, उसको उसी समय अपने उद्देश्य पे लाइए, आपने जो अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं उस पे लाइए, इसकी हैबिट बनाइए। इसे कहते हैं माइंड को डिसिप्लिन करना। आपका कॉन्शियस माइंड एक कैमरा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस माइंड के कैमरे की प्लेट है। जो भी आप रजिस्टर करते हैं उसी का ये फ़ोटो उतर के आ जाता है। और ये जिंक्स्ड हमें लगता है मेरी लाइफ में तो हो नहीं रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोच डर से भरी हुई। इसको आप तोड़ें और आप ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक डिवाइन ऑर्डर है। अपने दिमाग में एक हैप्पी एंडिंग की विजुअलाइजेशन करें और उसे कॉन्फिडेंस के साथ में रिटेन करें। किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए आप ये ज़रूर जान लें कि वो डिज़ायरेबल हो, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा ही जब बैड हैबिट से बड़ी होगी ना, तो आप बैड हैबिट को छोड़ोगे और आप नई हैबिट को लोगे। और अगर डिज़ायर आपकी मतलब मजबूत है, तो आप समझ लो कि आप ऑलरेडी 50% तो आगे निकल चुके हो। किसी के कुछ भी कहने से आपको ये हर्ट नहीं होते हैं। ये हमारी सोच है, हमारी मेंटल पार्टिसिपेशन है। फोकस होके अपने उद्देश्य के साथ में रहें, जिसमें शांति हो, हार्मनी हो, जॉय हो, आनंद हो। आप ही अपने यूनिवर्स के थिंकर हैं। जो हम किसी भी प्रकार के व्यसन में पड़ते हैं, जिसके अंदर की ड्रिंकिंग एक है, ये एक इच्छा है एस्केपिज्म की। अल्कोहलिज्म एक नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, और इसके क्योर से क्या होगा, आपको क्या सोचना है, इससे आज़ादी, सोबरिटी और परफेक्शन और एक थ्रिल फील करना है कि हाँ मैंने इसे छोड़ दिया, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आनी चाहिए। बहुत से लोग तो अल्कोहलिज्म सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो सिद्धांत है ना, ये आपको चाहे तो
फ्रीडम ऑफ एक्शन दे सकता है, चाहे तो आपको गुलाम बना सकता है। ये सब कैसे होता है? आप इसे यूज़ कैसे करते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी व्यसन आपको, जैसे कि अल्कोहलिज्म है, वो बॉटल की तरफ लेके गया, तो याद रखें कि आपकी इमेजिन करना कि मैं इससे फ्री हो गया हूँ, आपको फ्रीडम की तरफ भी लेके जाएगा। जो रियल कॉज है ना अल्कोहलिज्म का, वो है नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। आदमी सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको उसी तरफ ले जाता है। भी आपके माइंड के दरवाजे में डर लगे, आपको घबराहट हो रही हो, आप एंक्शस हो रहे हो, उस वक्त उस प्रभु पे विश्वास, उस यूनिवर्स की इन्फिनिट पावर पे विश्वास आपकी ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ का दरवाज़ा खोल देगी। मैं 63 की हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरे फादर को, उसके बिजनेस को बिल्कुल ख़त्म होते हुए देखा, फिर मेरे ब्रदर को अपने आप दोबारा एस्टैब्लिश करते हुए देखा, नाना परिवार को भी इसी तरह से देखा, खुद की अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना पैसा देखा कि 8 गाड़ियाँ थी नीचे खड़ी हुई, और फिर एक दिन पाव टमाटर खरीदने को पैसे नहीं थे, और आज फिर कंफर्टेबल हूँ। और मैंने ये भी देखा कि सब कुछ होते हुए भी किस तरह से मन चंचल होके डरता है कि ख़त्म ना हो जाए। ये सब हमारे अपने माइंड की क्रिएशन है। हमें अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके ज़िंदगी में हमेशा पावरफुली आगे चलना है। उसी के बारे में ये बुक है, और ये मेरी ज़िंदगी में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।